सभी भाइयों को गरिमा चौधरी का राम राम। जय श्री राम, जय सीताराम। हम अपनी आगे की रामायण के अंक पढ़ेंगे। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। बहु श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों और उससे होने वाली गलानी को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है। संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोहो मद मोहो नसावन, बीमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किएत, मिट ही पाप परिताप हिएत। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें यही बारी न मानस धोए, ते कायर कली कल बिगोए। तृषित निरखी रबी कर भव बारी, फिरही मृग जिमी जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के ठग द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल से भ्रमण को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। मत अनुहारी सुबारी गुण गनगानी, मन अनह वाई। सुमीरी भवानी शंकर ही कह कभी कथा सुराई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपति पद पंकज रूहु, हिय धरी पाई प्रसाद। करहु जुगल मुनि बरिय कर, मिनल सुबंग संवाद। मैं अब रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उसका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बस ही प्रियागा, तीन ही राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निदाना, परमामार्थ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निग्रहित चित जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आओ सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंझी सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को जाते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजी माधव पद जल जाता, परसी अख्य बटु हर्ष ही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वृक्ष का
स्पर्श करके उनके शरीर को पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। जहाँ होई मुनि ऋष्य समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मज ही प्रातः समेत उछाहा, कह ही परस्पर परि हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं वह ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं, फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्मा निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत् विभागा, कही भगति भगवंत के सुजंत ज्ञान विरागा। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एही प्रकार भरी माग ननाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। पति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जी गभी मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने पर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रम में सिधाए। जाग बालिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर में स्नान करके सब मुनिवर अपने अपने घर को लौट जाते हैं। लौट गए परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदरपूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक सथऊ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे। कहत सो मोही लागत भय लाजा, जऊ न कहू बड़ा होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। उस पर संदेह को कहते हुए मुझे संदेह और लाज आती है। भय इसलिए है कि आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहीं असी नीति, प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराओ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटहु निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोच कर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों उपनिषदों के राम नाम असीम प्रभाव का गान किया है। संततः जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारी जीव जग अरही, काशी मरत परम पद लही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु
राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने के बाद भी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करी दाया। रामू कवन प्रभु पूछऊ तोई, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम का ही नाम की महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवदेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुखु लहेऊ अपारा, बरहु रोसु रन राम नुमारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला था। सोई प्रभु सोई की अपर कोऊ, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्यधाम सब्र गइये, तुम ही कहू विवेक विचारी। हे प्रभु, वही श्री राम है और कोई दूसरे नहीं हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और आप सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जय श्री राम। आज के अपने अध्याय में यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।